Dear student, today I will explain to you regarding the main features of statistics, or we can say the main characteristics of statistics. We can divide into the two parts. Number one as a singular noun, number two as a plural noun. So the main features of statistics, a singular noun, we can discuss one by one. First of all, the first feature of statistics is collection of data. First of all, we will have to collect the data regarding to the problem that we are facing. सबसे पहला काम क्या है कि हम सबसे पहले जो डाटाज हैं, जो आंकड़े हैं, उसके बारे में उसका कलेक्शन करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। डाटाज को इकट्ठा करना होता है, उनका कलेक्शन करना होता है, ये सबसे पहला काम होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कलेक्ट द डाटा रिगार्डिंग द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. If we want to collect the data regarding the production of heat, then we will have to collect the data differently from one state to the other state, similarly one district to the other district. So first of all we will have to collect the data regarding to the particular problem. सबसे पहला काम क्या है, किसी भी तरीके से जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी डाटाज हैं, उन सबको इकट्ठा करना है सबसे पहला कार्य होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा. उसका नेक्स्ट है नंबर टू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. आफ्टर दैट वी विल हैव टू ऑर्गेनाइज द डाटा. ऑर्गेनाइज मीन्स वी विल द कलेक्टिंग डाटा वी विल हैव टू मेक इन ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा. जो हमने डाटा इकट्ठा किया उसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना. जो डाटा है उसका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, दैट इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा मीन्स व्हेन वी हैव टू collect the data in a very systematic way. For example, if we want to collect the data regarding the students of the school, then we will have to divide it into the two parts, boys and girls. विद्यालय के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो दो भागों में बांटना पड़ेगा. पहले गर्ल्स का अलग डाटा इकट्ठा करेंगे हम, बॉयज़ का अलग करेंगे. इसको बोला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. सो सबसे पहला जो मैंने बताया वो कलेक्शन ऑफ डाटा, आंकड़ों को इकट्ठा करना. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, उनको व्यवस्थित करना, उनको तरीके से लगाना, सिस्टमेटिक वे से उनको करना. दूसरा एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू कलेक्ट द डाटा रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, देन वी विल हैव टू कैटेगराइज इट एज मेल पॉपुलेशन एंड फीमेल. उसको दो भागों में बांटना पड़ेगा. आफ्टर दैट मेल में भी फिर टू पार्ट्स बनेंगे, नंबर वन एजुकेटेड, नंबर बी अनएजुकेटेड मेल. इसी टाइप से फीमेल में भी एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड दो पार्ट्स होंगे. तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से करना, दैट इज नोन एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. आफ्टर दैट वी विल हैव टू प्रेजेंट द डाटा. उसके बाद हमें डाटा को प्रस्तुत करना होता है. प्रेजेंटेशन मीन्स हिंदी में प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण. इसमें क्या होता है कि हम उनको ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, किसी भी तरीके से उसको समझा सकते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए. कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके, उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, प्रस्तुतिकरण. मैं उसको एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल, सभी विद्यार्थियों को पता है, सभी IPL देखते हैं, क्रिकेट मैच 2020 सभी देखते हैं करीब करीब. तो उसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो 2020 मैच चल रहा है, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है. इंडिया की ब्लू ड्रेस है, ऑस्ट्रेलिया की येलो है. तो उसमें क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में टीवी में दिखाया जाएगा जो येलो कलर की ड्रेस है उनका ग्राफ कहाँ है, उन्होंने 20 ओवर में कितने रन बनाए हैं, वो उसमें ग्राफ के द्वारा वो प्रेजेंट करेंगे, दिखा देंगे, उससे पता चल जाएगा. उसी तरीके से जब इंडिया की बैटिंग आएगी, जिनका ब्लू कलर है तो उसमें ब्लू कलर में उसको शो किया जाएगा. ग्राफ पेपर पर देखकर हम एकदम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में किस टीम की ज़्यादा चांसेस हैं विनिंग के, कौन टीम जीतने वाली है. तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. कहने का मतलब डाटा प्रस्तुत करना, प्रेजेंट द डाटा इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईजीली.
ताकि हम वस्तु स्थिति को आसानी से समझ सके। उस तरीके से हमें उनको कलेक्शन करना होता है, उस तरीके से हमें डाटा को इकट्ठा करना होता है, उसी तरीके से हमें उसका प्रेजेंटेशन करना होता है, उसका प्रस्तुतिकरण, ताकि हर व्यक्ति के समझ में आ जाए। उसमें भी अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओवर नंबर 6 है, छठे ओवर में उसमें किसी भी बॉलर ने ज़्यादा रन लुटाए हैं, तो वो ग्राफ में साफ दिखाई देगा कि उसके सामने जहाँ ओवर नंबर लिखा है 6, उसके सामने ग्राफ में दिखाई देगा कि उसने 20 रन दिए हैं। इसका मतलब छठा ओवर काफ़ी महंगा गया है। तो ये सारी चीज़ें ये उसमें आएंगी, हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ डाटा, आंकड़ों का विश्लेषण, एनालाइज करना। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली हम मैथमेटिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। मीन, मीडियन, मोड या किसी भी तरीके से उनका परसेंटेज किसी भी जा कर के उसको हम एक्सप्लेन किया जाता है ताकि वो समझ में आ सके। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 2020 क्रिकेट मैच का, IPL का, तो उसमें क्या होगा, IPL है या दूसरे देश की टीम है, कुछ भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि एनालिसिस में क्या होगा। इसमें डाटा में जैसे मान लीजिए 20 ओवर में एक टीम है, कोई भी इंडिया की टीम है, मान लीजिए उसने 200 रन बनाए, 20 ओवर्स में 200 स्कोर किया उसने, और उसके बाद में सपोज दूसरे टीम की बैटिंग आती है और उसने वो 200 रन मान लीजिए उसने 18 ओवर में बना लिए या 15 ओवर में बना लिए, तो वो रन एवरेज निकालेंगे हम, जैसे एवरेज निकालते हैं सिग्मा x/n। तो इस तरीके से टोटल नंबर को उनके ओवर से, टोटल रन्स को उसके ओवर से डिवाइड कर देंगे, जो आ जाएगा वो एवरेज आ जाएगा। कहने का मतलब मैथमेटिक तरीके से जो काम किया जाता है, दैट इज नॉन एज द एनालिसिस ऑफ डाटा। और उसके बाद में लास्ट में आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का निर्वचन। इंटरप्रिटेशन मीन्स निर्वचन। ये क्या होता है, हो जाने के बाद हमने उसको एनालाइज भी कर लिया, ये वो कर लिया, उसी एग्जांपल को आगे मैं प्रोसीड करता हूँ। उसके बाद क्या होगा, एक एक्सपर्ट आएगा, वहाँ पर बैठेगा, टीवी चैनल पर तुम देखते होगे जनरली, मैच ख़त्म हो जाने के बाद एक एक्सपर्ट आता है, वो बैठता है और वो उसका एनालिसिस करता है, वो इंटरप्रिटेशन करता है। उसमें क्या होता है, जनरली इसमें सजेशन होते हैं, एडवाइस होती है, सुझाव होते हैं, सलाह होती है। अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर ऐसा किया होता तो ये हो जाता, अगर इस खिलाड़ी को खिला दिया होता तो मे भी संभावना थी कि वो मैच जीत जाता, अगर उस बॉलर ने उस ओवर में ज़्यादा रन ना लुटाए होते तो मे भी पॉसिबल कि भारत की स्थिति और अच्छी होती। तो इस तरीके से यानी कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा, दैट इज नॉन एज द इंटरप्रिटेशन। एक बार मैं फिर से बहुत शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ हेडिंग वाइज। ये सारा का सारा मैंने एज ए सिंगुलर नाउन बताया है स्टैट का। सिंगुलर नाउन में क्या क्या मेन फीचर्स होती हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कलेक्ट द डाटा इन ए हैप्जर्ड, इकट्ठा करते हैं, सबसे पहला काम। हेडिंग नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। उसके बाद में जो जितने भी हमने डाटा लिए हैं, जो भी हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उनको वी कलेक्ट इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे, बहुत व्यवस्थित तरीके से उनको सिस्टमेटिक करेंगे, उनको ढंग से हम इकट्ठा करेंगे, उनके ढंग से लगाएंगे, उनको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फिर उनका प्रस्तुतिकरण होता है, उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन में मैंने बताया ग्राफ के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, टीवी पर दिखाना, ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन में आएंगी। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा, फिर मैथमेटिकल तरीके से उसका एनालाइज किया जाता है मीन मीडियन मोड के द्वारा, सिग्मा x/n, इस तरीके से इनके फॉर्मूले वगैरह का यूज़ करते हुए उनका एनालाइज किया जाएगा कि किसके एवरेज रन किसके ज़्यादा थे, किसके कम थे, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी कि क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ ऑल द सिचुएशन, उस सिचुएशन का क्रिटिकल एनालिसिस, क्या ये ऐसा ठीक किया गया, गलत किया गया, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, सजेशन एंड एडवाइस, दीज आर नोन एज द, ये सभी चीज़ें उसमें आती है। ओके, थैंक यू।